सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यास की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मानस का हंस और ये है भाग 17। तो आइए सुनते हैं। मंगल फिर गरमाया। हवा में मुक्का तानते हुए उसने कहा, आप न सही पर आज मैं उस साले को उठाकर किसी जलती चिता में जरूर फेंकाऊंगा। मुझसे आपका ये कष्ट देखा नहीं जा रहा। बाबा गंभीर होकर बोले, मंगल जाओ और व्यायाम करो। मैं इन संत बेनी माधव जी से कुछ आवश्यक बात करना चाहता हूँ। विश्वास रखो, मैं अभी किसी के मारे नहीं मरूंगा। रविदत्त के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना, उसे अपना मन बहलाने दो। जाओ बेटा। युवकों के चले जाने पर बाबा ने राजा भगत से कहा, राजा, बेनी माधव को हमारे राजापुर पहुंचने का प्रसंग तुम ही सुनाओ। हमें एकांत दो, पर इसका यह आशय नहीं है कि मेरी सेवा चाहने वाला कोई दीन दुखी मेरे पास न आने पाए। सब लोग उठने लगे। तभी बेनी माधव जी बोले, हमने सुना था कि आप कुछ काल तक सोरो में भी रहे हैं, फिर वहां से आपका आना कैसे हुआ? ये अंश भगत जी कदाचित न सुना सकेंगे। हाँ, सही बात है, पर वहां कोई विशेष प्रसंग नहीं घटा। वैसे सोरो रम्य स्थान है, भरतखंड के समीप सुरसरी के तट पर बसी हुई संस्कार संपन्न पुरी है। हम वहाँ संगति भी भली मिल गई थी हमें वहाँ। हम वहाँ कथा बाजते, अध्यापन करते, अपनी साधना में रत रहते थे। केवल एक ही विघ्न पड़ा था। वहाँ हमारी राम सेवा को जब थोड़ा बहुत महात्म्य फैला तो नंददास हमारे राम से अपने श्याम को लड़ाने लगे थे। हाँ, वहाँ हमारी राम सेवा का जब थोड़ा महात्म्य फैला तो नंददास हमारे राम से अपने श्याम को लड़ाने लगे थे। वे स्वस्थ तो अवश्य हो गए थे, पर उनकी श्याम धुन बढ़ गई थी। उन्होंने बड़ा आंदोलन मचाकर अपने गांव का नाम रामपुर से बदलकर श्यामपुर कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे सामने रहने से इनकी कृष्ण भक्ति प्रतिद्वंदिता में केवल अखाड़िया बनकर रह जाएगी, और ये अच्छा नहीं। नंददास उच्च कोटि के भावुक पुरुष थे। मैं उन्हें और स्वयं अपने को भी मार्गच्युत नहीं करना चाहता था। तभी एक रात हनुमान स्वामी ने स्वप्न में आदेश दिया कि अपनी जन्मभूमि में जाकर रहो। सो मैं चला आया। पहले अयोध्या गया, फिर बारात क्षेत्र में, और कुछ दिन वहीं पर बिताए जहाँ नरहरि बाबा की कुटिया थी। मेरे काशी में अध्ययन करते समय बाबा जी के भक्तों ने वहाँ एक सीताराम जी का मंदिर भी बनवा दिया था। फिर घूमते घामते प्रयाग पहुँचा और फिर वहाँ से राजापुर। वह दिन हमारी आंखों के सामने ऐसी स्पष्ट झलक रहे हैं जैसे आज ही की बात हो। यमुना तट पर एक बड़ी नाव घाट से लगती है। उस पर बैठे हुए यात्री उतरने की हड़बड़ाहट में आ जाते हैं। घाट पर बैठे हुए एक अधेड़ सज्जन अपने दुपट्टे को पंख की तरह हिलाते हुए उधर बढ़कर नाव के मल्लाह से पूछते हैं, ये नाव कहाँ से आई है भैया? प्रयागराज से आई है। अरे, हमारा माल लाए हो, जोराखन साधु का? हाँ, साहू जी, ये बोरियां रघुमल बटुक प्रसाद के यहाँ से आप ही के। ठीक है। आश्वस्त भाव से साहू जी ने पलटकर सीढ़ियों के ऊपर खड़े अपने नौकर पलटू को चिल्लाकर मजदूरों को भेजने का आदेश दिया। तभी नाव से उतरकर कुछ क्षणों तक इधर उधर देखने के बाद तुलसी ने अपने पास खड़े साहू से पूछा, यहाँ किसी साधु संत के स्थान या किसी धर्मशाला का पता बता सकते हैं साहू जी? धर्मशाला तो कोई नहीं है, बाकी साधु लेव नाम मन में आते ही दिखाई पड़े। अरे भगत जी, यहाँ आओ। सीढ़ियाँ उतरते हुए एक बलिष्ठ और तेजस्वी श्याम वर्ण का युवक जोराखन साहू की बात पूरी होते ही बोला, अरे हम तो आप ही तुम्हारे पास आ रहे थे। हाँ, आए कि नहीं? देखो, अब माल आया है। 4 दिनों से रोज निराश लौट जाते हैं हम। अब की तो ऐसा कहत पड़ा है कि कोई चीज नहीं मिल रही। सीढ़ियाँ उतरते हुए राजा भगत की आंखें तुलसीदास की आंखों से जा मिली थी। दोनों व्यक्ति मानो एक दूसरे को परख रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के लिए चुंबक भी बन गए थे। पास आकर राजा ने तुलसीदास को झुककर प्रणाम किया। तब तक साहू जी बोल पड़े, अरे भगत जी, ये ब्रह्मचारी जी हमसे साधु का स्थान पूछ रहे थे। महाराज, वैसे ये है तो गृहस्थ और 4 पैसे वाले भी हैं। 150 गायें, खेती, ससुराल का माल सब इन्हीं को मिला है। बाकी ये है साधु ही। राजा की सरल आंखों में आंखें डालकर तुलसीदास ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, इनकी आंखों में राम झलक रही है। मैं तो देखते ही पहचान गया। अपनी प्रशंसा से संकुचित होकर राजा भगत हाथ जोड़कर बोले, मैं तो महाराज साधु संतों का सेवक हूँ। आइए, मेरी कुटिया में अपनी चरण धूल डालिए। तुलसीदास एक पग आगे बढ़कर फिर मुड़े और साहू जी से राम राम की।
साहू जी अपने कत्थे दांतों की बत्ती सी दिखाकर बोले, हे, मैं तो आपको अपने यहाँ ही ठहरा लेता, पर आपने साधु का स्थान पूछा ना। भगत ने सीढ़ी चढ़ते हुए कहा, ठीक है, बातों में कौड़ी थोड़ी खर्च होती है साहू जी, मीठी बातों का दान दे देते, यही क्या कम है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भगत ने तुलसी से पूछा, कहाँ से पधारना हुआ महाराज। कई वर्षों से तीर्थाटन पर था भाई, पहले काशी में रहा, इस समय सोरो से आ रहा हूँ। बीच में अयोध्या, सुकरखेत आदि के भी दर्शन किए। चित्रकूट जाने के लिए इधर आना हुआ है। हाँ, चित्रकूट के दर्शन का प्रलोभन तो है ही, पर विशेष रूप से मैं अपनी जन्मभूमि के दर्शन करने आया हूँ। आपकी जन्मभूमि कहाँ है महाराज। यहीं विक्रमपुर गांव में। राजा भगत चलते चलते थम गए और चकित दृष्टि से देखकर बोले, हाँ यहाँ। हाँ भाई, पर जन्मते ही स्थान मुझसे छूट गया था। आपके पिता का नाम क्या था महाराज। पंडित आत्माराम। अरे, तो आप ही हैं जो मूल नक्षत्र में जन्मे रहे। आपने ठीक पहचाना, तब तो तुम हमारे भैया हो, हमसे एक दिन बड़े। हम अहीर हैं, नाम है राजा। आपसे 4 दिन बड़े बकरीदी भैया हैं, जुलाहे हैं, 10 कारघर चलाते हैं और दर्जी का काम भी करते हैं। पुराने लोग सब बताते रहे, अब कोई नहीं रहा। पुराना विक्रमपुर गांव तो हमारे तुम्हारे जग के बखत ही उजड़ गया था। बस बरस हुए वो पुरानी बस्ती भी जमुना जी के बाढ़ में बह गई। बह जाने दो राजा, मेरी जन्मभूमि के पुण्य स्वरूप तुम तो हो। अरे, हम तो संतों की चरण धूल हैं, बाकी भगवान ने तुम्हें यहाँ खूब भेज दिया। अब हमारे गांव में ब्राह्मणों के कई घर थे, अब सब इधर उधर चले गए। ऐसा जी होता है भैया, एक बार फिर से ये बस्ती बस जाए बस। राजा भगत के वाक्य के अक्षर गिनकर और मन ही मन मीन लेख निकालकर विचार कर तुलसी बोले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी भाई। हम बड़े शुभ मुहूर्त में यह बात तुम्हारे मन में उदय हुई है। खेती के किनारे चलते चलते राजा भगत थमकर आनंद चकित मुद्रा में तुलसीदास को देखने लगे। बस्ती बसेगी तो तुम्हारे नाम पर ही अब उसका नाम भी रखा जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है भैया। मेरा नाम तुलसी है, पर गांव का नाम होगा राजापुर। तुम इस गांव की आत्मा के रूप में मुझे मिले हो। 2-3 दिनों में राजा तुलसी से ऐसे घुल मिल गए कि मानो अब तक वे दोनों साथ ही रहे हों। तुलसी की ज्ञान भक्ति भरी बातें सुन सुनकर राजा और उनके कुनबे के लोग बड़े प्रभावित हुए। राजा बोले, अब तो भैया हम तुम्हें कहीं जाने न देंगे, यहीं जमुना जी के किनारे तुम्हारे लिए कुटिया बना देंगे। मजे से कथा वाचन करो और सुख से रहो। अरे, बहते पानी और रमते जोगी को कौन रोक पाया है भगत। जन्मभूमि देखने की लालसा पूरी हो गई, अब चित्रकूट जाऊंगा। चित्रकूट हम तुम्हें ले चलेंगे, 4 दिन वहां रहना, फिर यहीं आ जाना। राजा भगत की बात सुनकर तुलसीदास चिंता मग्न मुद्रा में फीकी हंसी हंसकर बोले, जान पड़ता है कि मैं जिस स्थिति से बचना चाहता हूँ उसमें फंसे बिना मेरी कोई गति नहीं। फिर भी ये देखना है राजा कि हम में से कौन जीतता है। तुलसीदास की बात राजा भगत ठीक से समझ न पाए। अचंभे भरी दृष्टि से पल भर उनको देखते रहने के बाद राजा बोले, मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाया कि तुम काहे से बचना चाहते हो। शायद घर गृहस्थी में फंसने का डर तुम्हारे मन में है ना। तुमने ठीक सोचा। असल में बात यह है राजा कि जन्म कुंडली के अनुसार मेरा विवाह यदि होगा तो मुझे दुख सहना पड़ेगा। ये जानकर ही मैं उससे बचना चाहता हूँ। यह जीवन रामचरणानुरागी होकर ही बीत जाए, बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। सुनकर भगत हंसने लगे। साधु के लिए घर गृहस्थी का सपना बड़ा डरावना होता है। हम भी ब्याह नहीं करना चाहते थे भैया। 14 बरस की उम्र में हमारे गांव के कुछ लोग चित्रकूट गए थे। वहीं एक साधु की संगत में हमारे मन में बैराग उपजा। ये देखकर हमारे बप्पा और काका ने झटपट हमारा ब्याह कर दिया। पहले तो हम भी दुखी भये, पर अब ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ। घरैतिन मेरे जप तप को अपने भक्ति भाव से बढ़ा देती है। हम दोनों के लिए घर गृहस्थी काम और सारे काम भगवान की पूजा के जैसे ही है। राम करे तुम्हारे सुख में निरंतर वृद्धि हो। पर मुझे यदि इस प्रलोभन से बांधने का जतन करोगे राजा, तो विश्वास मानो मैं यहाँ से ऐसा भागूंगा कि तुम मुझे फिर कभी न खोज पाओगे। राजा हंसने लगे और बोले, सूतना का पास कोरियों से लट्ठा मट्ठा। हाँ, अरे भैया, हम तुम्हारा ब्याह अभी थोड़े ही रचा रहे हैं जो तुम भागने की सोच रहे हैं। हम तुम्हारी कुटी बनाने के लिए एक ऐसी पवित्र जगह चुनी है कि तुम मगन हो जाओगे। चित्रकूट जाते समय राम जी इस जगह नाव से उतरे थे और जहाँ उन्होंने जानकी मैया
तथा लक्ष्मण जी के साथ विश्राम किया था। हम वहीं तुम्हारी कुटी बनवाएंगे। सच? हाँ, हमारे गांव के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से ये बात दोहराते चले आए हैं। राजा, तुम मुझे शीघ्र उस जगह ले चलो। आज नहीं भैया, आज हम तुम्हारे लिए कुटी बनाने का लग्गा जरूर लगा देंगे। 2 दिनों में वहाँ सब कुछ तैयार हो जाएगा। तेरस से पूनों तक बड़ी भारी पैठ लगती है। हमारा विचार है आज कल में आसपास गांव में सब जगह कहला देंगे कि तेरस से पूनों तक यहाँ कथा होगी। बस उसी दिन तुम्हें जगह भी दिखा देंगे और वहाँ तुम्हें बसा भी देंगे। वही कथा बाजना और आनंद से ध्यान रमाना। वे 2 दिन तुलसीदास ने बच्चों जैसी आकुलाहट के साथ बिताए। वह स्थान जहाँ राम जी भाई और सहधर्मणी के साथ उनकी जन्मभूमि के गांव में कुछ देर रहे थे और वहाँ वे अब 8 याम रह सकेंगे। उनके मन को वैसी ही विरह कुल बनाने लगा जैसा मोहिनी ने बनाया था। विरह सामने से मोहिनी 2-3 बार ध्यान में झलकी, पर तुलसी के राम प्रेम ने उसकी याद को दबा दिया। इस समय राम बल अधिक था। राजा भगत ने सचमुच ही बड़ी सुंदर प्रचार व्यवस्था की थी। काशी से एक बड़े भारी व्यास जी के पधारने की बात 2 ही दिनों में दूर दूर तक पहुंच गई। काशी के नाम का महात्म्य था कि पैठ के दिन हर बार की औसत भीड़ से अधिक लोग विक्रमपुर आए थे। तीसरे पहर बालू पर तुलसीदास की नई कुटी और कुटी के आगे खासी भीड़ बैठी थी। तुलसीदास ने अपने प्रवचन का आरंभ इसी जगह श्री राम लक्ष्मण और जानकी के पधारने की बात से ही आरंभ किया। भूमि प्रेम जगाते हुए उन्होंने सिया राम लक्ष्मण के आगमन का शब्द चित्र खींचना आरंभ किया। 3 लोक के नाथ, सचराचर के स्वामी अपनी लीला के वशीभूत होकर वनवास करने के लिए पधार रहे हैं। आसपास के गांव में धूम मच गई कि कोई अनोखे राजकुमार आ रहे हैं। राम जी उनके संकोच को दूर करके उनसे ऐसे प्रेम पूर्वक भेंट कर रहे हैं कि मानो अपने सगे संबंधियों को भेंट रहे हो। भगवान और जगदम्बा के दर्शन करके लोग निहाल हो रहे हैं। उसी समय एक तपस्वी वहां आया। वह सबसे पीछे खड़ा हुआ अपलक दृष्टि से अपने आराध्य को देखता रहा। भगवान का ध्यान तापस की ओर गया। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने पास बुलाया, उसे हृदय से लगाया। तापस के वेश में तुलसीदास स्वयं अपनी कल्पना कर रहे थे। तुलसीदास इस तरह से तन्मय होकर सिया राम के शुभागमन का दर्शन कर रहे थे कि जैसे उनके सामने ये दृश्य प्रत्यक्ष हो और न देख पाने वालों के हित में वे उसे बखान कर रहे हो। उस दिन का प्रवचन उन्होंने ये कहकर समाप्त किया कि राम दीन बंधु हैं, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके राम सहाय हैं। तुलसी के स्वर में इतनी सच्चाई और वर्णन में इतनी सजीवता थी कि सभा में सम्मोहिनी बन गई। 4 दिन की पैठ में तुलसीदास के प्रवचनों की धूम मच गई। लोगों को ये भी मालूम हो गया कि व्यास जी दरअसल इसी गांव के हैं। वे काशी पढ़ने गए थे। बद्री, केदार, मानसरोवर के दर्शन करके अब यहीं बसने का विचार कर रहे हैं। प्रवचन के इन 3 दिनों में आरती में चढ़त भी अच्छी हुई। चांदी और तावे के टके चढ़े। पैठ के अंतिम दिन तुलसीदास जी की कुटी में अनाज और फल फूलों का ढेर लग गया। तुलसीदास संतुष्ट थे। कुछ लोगों को अपनी ज्योतिष विद्या से भी उन्होंने प्रभावित किया। बस फिर तो धूम मच गई। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि बाबा की कुटी में 10-5 आदमी न आते हों। तुलसीदास अपनी आय के बारे में तनिक भी चिंता नहीं करते थे। इधर आया उधर किसी दीन दुखी को दे दिया। राजा को ये रुचिकर न लगा। एक दिन कहा, भैया आज से जो कोड़ी टके सेवा में चढ़े उन्हें तुम अपनी रकम मानकर खर्च मत करो। ठीक है, वो राशि तुम्हारी है, मेरी भी नहीं है भैया, वह मेरी आने वाली भौजी की है। तुलसी त्योरियां चढ़ाकर बोले, देखो राजा, तुम अपने मन से इस प्रकार के विचार निकाल दो, मैं इस माया में नहीं पड़ूंगा। राजा हंसे और बोले, जमुना पार के एक बड़े पंडित जी रहते हैं, वो भी बड़े भारी ज्योतिषी हैं। उनके पिता से उनका देह नाता रहा। वह हमसे कहते हैं, रजिया इस लड़के का ब्याह जरूर होगा। तुलसीदास खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, राजा, साधु जब हंसी में भी ठग बनने का स्वांग करता है तो तुरंत पकड़ाई में आ जाता है। ये सुनकर राजा भी हंस पड़े और फिर बोले, हंसी मसखरी में हम कभी कभी झूठ जरूर बोलते हैं भैया, पर हमारी ये बात झूठी नहीं। खैर, हम आज से यहाँ चढ़ने वाला दमड़ी दका अपने हाथ से न छुएंगे। वो तुम्हारा है, तुम ही खर्च करना। बाकी हमको ब्याह के प्रलोभन में फंसाने का प्रयत्न मत करो। राजा बोले, फंसाता तो प्रारब्ध है भैया। जोड़ियाँ पूर्वले जन्म के संस्कारों से बनती हैं और हमारे दीनबंधु पाठक महाराज कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। एकदम राज ज्योतिषी है, राज ज्योतिषी। पक्का घर, बड़ी खेती बाड़ी,
एक राजा इन्हें हाथी भी दे रहे थे, पर ये बोले कि आप लोग जब मुझे बुलाते हैं तो अपना हाथी ही भेज देते हैं, और बाकी हमारे कोई लड़का तो है नहीं, एक बिटिया है, सो हम हाथी का क्या करेंगे बाबा। बड़े भले आदमी हैं। बात आई गई होगी। उस दिन से तुलसीदास ने पैसे को छूना बंद कर दिया। यूं पैसे टके 4 दिनों की पैठ के समय ही चढ़ते थे। बीच में राजा भगत की मार्फत जमुना पार के पाठक महाराज ने 2 वर्षफल बनाने का काम भी तुलसीदास के पास भेजा था। ताजिक रमल शास्त्र कुछ ही जानकार थे। इन वर्षफलों के बनाने की दक्षिणा में उन्हें 11 स्वर्ण मुद्राएं मिली। तुलसीदास के जीवन में इतनी बड़ी कमाई पहली बार हुई थी। सोना छूकर प्रसन्न हुए। अशर्फियां अपने हाथ में उठाकर उन्होंने प्रसन्न भाव से उन्हें एक हथेली से दूसरी हथेली को दे देने का बार बार खिलवाड़ किया। फिर एकाएक चौंक कर राजा से पूछा, क्यों जी, 2 यजमानों की यहाँ से आई होगी तो 4-5 मोहरें आई होंगी, फिर यह एक ऊपर से हमारे पास कैसे आ गई। राजा हंसे और बोले, हम तो समझते रहे भैया कि तुम एकदम भोलानाथ हो, तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। ये बढ़ोतरी की अशर्फी पाठक महाराज ने अपनी तरफ से मिला के भेजी है। कहने लगे,